नमस्कारम। आज है साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2023 और अभी समय हुआ है करीब 11:30 बजे। तो आज हम आए हैं शेख चिल्ली के मकबरे में, शेख चिल्ली स्टोन। ये कहाँ पर है? भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर शहर में पड़ता है। तो सबसे पहले टिकट ले लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। यहाँ पर टिकट ऑनलाइन लेनी पड़ती है। इसके लिए यहाँ पर एक स्कैन कोड रखा हुआ है। अडल्ट के लिए 20 रुपये टिकट है और ये है शेख चिल्ली के मकबरे की एंट्री। ऑनलाइन टिकट यहाँ शो भी करनी पड़ती है। ये जो मकबरा है ये सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। शुक्रवार को ये बंद रहता है। यहाँ पर मकबरे के बारे में थोड़ा सा इतिहास लिखा हुआ है। तो चलते हैं मकबरे के अंदर।
इस वक्त हम हैं म्यूज़ियम में और ये काफ़ी साल पुराना सामान है जो खुदाई के दौरान मिला है। मूर्तियों को टच करना अलाउड नहीं है। ये इंफॉर्मेशन वाला बंद हुआ है, बंद पड़ा है। ये हैं प्राचीन मुद्राएं। दारा शिको पुस्तकालय बंद है लेकिन अभी ताला लगा है। ये देखो कौन सा गमले में पेड़ है, कैक्टस है या क्या है। अभी मैं आपको छत दिखाता हूँ कैसे बनाई हुई है, ये देखिए। यहाँ आपको भूत प्रेत भी मिल सकते हैं।
जी जिन तो कैद कर रहे हैं सर हम जी, इसको तो वहाँ कैद कर रखा है। यहाँ चलते हैं। तो अब हम एंटर कर गए हैं अंदर। तो यहाँ पर 4 कब्रें बनी हुई हैं। कहा जाता है कि एक कब्र शेख चिल्ली जी की है और हो सकता है एक अन्य कब्र उनकी धर्म पत्नी की हो और 2 अन्य कब्रें उनके सगे संबंधियों की हो सकती हैं, परंतु इनके बारे में ज्यादा उल्लेख यहाँ नहीं मिलता है। ये इस जगह पर चारों तरफ रोशनदान जैसी संरचनाएं बनाई हुई हैं ताकि हवा और सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुंच सके। यहाँ पर एक कबूतरी का घोंसला भी है, कबूतरी का घर भी है और वो हमें देखकर डर के बाहर चली गई है और उसने अंडा भी दिया हुआ है। तो आपको वो दिखाते हैं, पास जाके दिखाओ ना। तो अब ऊपर चलते हैं। अंदर नीचे देखने में काफी कुछ है। आ जाओ देखता आओ फिर हुन कुछ। चलो फिर दोबारा चला, मैं फिर कल सारा गेट ला दूंगा। अगर बात करें शेख चिल्ली के मकबरे की इतिहास की, तो शाहजहां के बेटे थे एक, जिनका नाम था दारा शिकोह। उनके गुरु थे, उनके अध्यापक थे, जिनका नाम था शेख चिल्ली। तो दारा शिकोह जी ने अपने अध्यापक शेख चिल्ली के लिए यह मकबरा बनवाया था और शेख चिल्ली की मृत्यु के उपरांत उनको ही यहाँ पर दफनाया गया था। तो नीचे जो हमने कब्र देखी उनमें से एक कब्र कहा जाता है कि शेख चिल्ली जी की है। तो ये तो है शेख चिल्ली के मकबरे का एक इतिहास। लेकिन एक दूसरी कहानी भी गांव में सुनाई जाती है, मेरे गांव में भी मैंने सुनी है। वो कहानी कुछ इस प्रकार है जो बड़ी मनोरंजक है। कहते हैं कि शेख चिल्ली जो थे वो एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के इंसान थे, घूमते रहते थे। तो एक बार वो रात में जंगल में घूम रहे थे, तो घूमते घूमते उनका सामना भूतों से होता है। भूत थे, कोई कहता है कि जिन थे, जिनों से या भूतों से सामना होता है। तो उनकी और भूतों की बहस हो जाती है और उस बहस में शेख चिल्ली जी जीत जाते हैं। तो अब शेख चिल्ली जी उन भूतों को बहुत डरा देते हैं और बहुत प्रभावित कर देते हैं और उन भूतों से फिर काम करवाते हैं। तो कहते हैं कि शेख चिल्ली ने उन भूतों को ये आदेश दिया था कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा सा घर बना के दो, और वो रात में वो सारे भूत
इस घर को बनाने लग गए थे। और ये वो बनाते जा रहे थे, इसको बनाते जा रहे थे। और समय करीब करीब रात के 2 बज चुके थे। तभी यहाँ पर कोई महिला अपनी झोपड़ी में उठ करके वो सोचती है कि सुबह हो गई है और वो चक्की चलाना शुरू कर देती है, आटा पीसना शुरू कर देती है। जब भूतों को उसकी चक्की की आवाज़ आती है तो उनको लगता है कि दिन हो गई है। और उनका नियम था कि दिन में वो चले जाते हैं, वो अपने आप को छिपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, क्योंकि दिन में उनकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। तो वो शेख चिल्ली जी को बोलते हैं कि अभी दिन हो गया है, तो अब हम चलते हैं, अभी हमें जाना पड़ेगा। तो वो इस मकबरे को इतना ही छोड़ करके चले जाते हैं। वरना कहते हैं कि अगर वो महिला उस वक्त रात में ना उठती तो वो जो भूत है वो इस मकबरे को बनाते रहते और भी बड़ा बना देते। तो ये एक लोकल कहानी है जो गांव में सुनाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि शेख चिल्ली के मकबरे को भूतों ने बनाया था। शेख चिल्ली का मकबरा एक खूबसूरत इमारत है, इसीलिए इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। नीचे जो कब्र बनाई हुई थी वो असली थी, और यहाँ पर इस गुंबज के अंदर एक नकली की यानी आर्टिफिशियल कब्र बनाई हुई है। तो यहाँ पर 2 कब्रें बनाई हुई हैं, जो हो सकता है एक शेख चिल्ली जी की हो और दूसरी उनकी धर्म पत्नी की हो सकती है। ये जो पीछे टीला बना हुआ है इसको कहते हैं हर्ष का टीला। शेख चिल्ली के मकबरे में अब कबूतर, तोते, चिड़िया ये सब भी रहते हैं। हवा नहीं है ना। एक कहानी और सुनी जाती है शेख चिल्ली के मकबरे के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी सुरंग है जो शेख चिल्ली के मकबरे में से शुरू होकर के दिल्ली पहुँचती है, और आज तक जो भी आदमी उस सुरंग में गया है वो जिंदा वापस बचकर नहीं आया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एक बार एक बारात उस सुरंग में एंटर कर गई थी और सारे बाराती जो थे वो मर गए थे। पता नहीं उस सुरंग में कौन सा भूत है या कौन से जानवर हैं। और लोग कहते हैं कि अब उस सुरंग को बंद कर दिया गया है, उसके ऊपर दीवार कर दी है या उसके ऊपर दरवाजा लगा दिया है।
कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये शायद वो सुरंग है और अब इसको बंद कर दिया है और यहाँ से ये सुरंग दिल्ली जा रही है। लेकिन हमने पता किया ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मकबरे के अंदर किसी ने भी नहीं बताया कि यहाँ ऐसी कोई सुरंग है। और ये जो है ये यहाँ का गटर है, इसमें गंदे पानी का नाला है, इसमें गंदा पानी जाता है। तो सुरंग वाली बात अब तक तो झूठ साबित हुई है। अभी हम खड़े हैं राजा हर्ष के टिल्ले पर। हमारे पीछे वो शेख चिल्ली का मकबरा है। हम मकबरा घूम चुके हैं। आज साल का आखिरी दिन था, रविवार भी था, तो आज का कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा। अगर आप कभी कुरुक्षेत्र आते हो तो आप भी शेख चिल्ली का मकबरा घूमने आ सकते हो। इसके पीछे एक बड़ा सुंदर सा हर्ष का टीला है, यहाँ पर आप घूमने आ सकते हो। आज मेरे साथ मेरा स्टूडेंट था निशांत, तो अभी मैं आपको निशांत से मिलवाता हूँ। नमस्कारम।